शुरुआत करते हैं पहले कुछ दिग्गज कंपनियों के नतीजे से, जो वायदा कारोबार की कंपनियां जिनके आए हैं नतीजे कल बाजार बंद होने के बाद। वो कौन से हैं आपके रडार पर, वरिंदर बताएं। सर मोस्ट ऑफ देम आई थिंक आपके एनालिस्ट ने कवर कर ही लिए हैं। अगर आप एफ एंड स्टॉक्स की बात कर रहे हैं तो ऑनेस्टली इंडिगो के नंबर्स बेहतर थे कंपेयर टू व्हाट पीपल वर एक्सपेक्टिंग। ऑफ कोर्स अभी तक भी अ लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग इन द एविएशन सेक्टर जो क्लियर नहीं है, बट बहुत लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो एबिटार लॉस करेगा, बट उसने एबिटार प्रॉफिट किया, व्हिच वाज अ गुड थिंग। सर ये एफ एंड स्टॉक्स में ना ऑनेस्टली रिजल्ट्स से ज़्यादा पोजीशनिंग से स्टॉक्स चलते हैं। सो कल स्टॉक ऊपर था थोड़ा सा, सो आई डोंट नो हाउ इट बिहेव्स टुडे। टीवीएस इट रिमेन्स एक्सपेंसिव एंड इट कंटिन्यूज टू बी एक्सपेंसिव, कोई भी बोले। मार्जिन अच्छे थे कंपेयर टू जो एक्सपेक्टेड था। आप अबिटा पर व्हीकल देखिए, वो ऑल टाइम हाई था। एज ए सेड इज एन एक्सपेंसिव स्टॉक, सो आई डोंट नो हाउ इट विल बिहेव। पीपल आर ऑन बोथ द साइड्स। टाटा केमिकल सर एक अच्छा एक नंबर था जो मैं क्लोजली वॉच कर रहा था। इसके नंबर बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं आए हैं, एक्चुअली वीक ही नंबर्स हैं, एंड दैट इज बिकॉज उनका जो बेसिक केमिस्ट्री सेगमेंट है उसका सेल्स 11% नीचे था, बट हिट एबिट पे आया क्योंकि एबिट 57% नीचे गया था। नॉट अ वेरी एक्सपेंसिव स्टॉक, बट नंबर्स अच्छे नहीं थे। ओके, तो ये है आपके लिए कुछ दिग्गजों के नतीजे। लेकिन जिन कंपनियों के नंबर्स अच्छे हैं, बढ़िया हैं और वैल्यूएशंस रीजनेबल है, जहां पर आपके लिए मौके बनते हैं निवेश करने के, पहले वो लिस्ट बताएं। तो सर लिस्ट थोड़ी लंबी है, आप मुझे कहीं पे भी बीच पे रोक लीजिए। इम्पोर्टेंट सर वही थीम जो बार बार मैं बोल रहा हूँ कि वही थीम इस क्वार्टर से नहीं, लास्ट 2-3 क्वार्टर से आ रही है, और वो कंपनीज और स्ट्रांग हुई जा रही हैं। तो हमने फार्मा एपीएस की बात कर रहे हैं कब से, तो उसमें ऑफकोर्स लॉरस लैब्स के नंबर्स आगे थे मार्केट आज में। आज 11 बजे कॉन कॉल है, तो इंपॉर्टेंट होगा कि हम उसके बाद बात करें। बट सर अगर ये कंपनी 414 करोड़ प्रॉफिट कर सकती है फर्स्ट हाफ में, बहुत लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 1000 करोड़ का प्रॉफिट करेगा अगले साल, तो अभी भी 17-18 टाइम नेक्स्ट ईयर अर्निंग्स पे ये कंपनी ट्रेड कर रही है। 32% मार्जिन है सर। आई डोंट एक्सपेक्ट कि ये मार्जिन यहाँ से ऊपर जाएंगे, बट यू हैव टू प्ले ऑन वॉल्यूम्स रेदर देन मार्जिन्स। सो एज ए सेड 11 बजे के बाद इसके बारे में और बात कर सकते हैं। लेट्स सी व्हाट द मैनेजमेंट सेज। दूसरा कंपनी सर जो आई डोंट नो कहाँ से आया, एंड वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ रिजल्ट्स बाय बजाज हेल्थ केयर। इट्स अ स्मॉल कैप कंपनी और माइक्रो कैप कंपनी एक्चुअली। 700 करोड़ का मार्केट कैप है, 17-18 टाइम पे ट्रेड करता है, 20% का आरओसी है सर। सेल्स डबल हो गया, एबिटा 2.5 टाइम्स हो गया, प्रॉफिट 5 गुना हो गया। छोटा बेस है सर, बट आप क्वार्टर नंबर भी देखिए तो सेल्स 200 करोड़ वर्सेस 100 करोड़ का वाई एंड वाई, और क्वार्टर 140 करोड़ से 200 करोड़ गया। प्रॉफिट लास्ट क्वार्टर में 15 करोड़ था सर। मैं 3 करोड़ की बात ही नहीं कर रहा हूँ वाई एंड वाई, बिकॉज वो बहुत छोटा बेस था। तो 15 करोड़ से 20 करोड़ हो गया, 15.5% मार्जिन है। सो वेरी स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स कमिंग फ्रॉम दिस माइक्रो कैप कंपनी जो है बजाज हेल्थ केयर। एस्टेक लाइफ साइंस सर, आई विल नॉट से इट्स एन एक्सपेंसिव स्टॉक, बिकॉज अगर आप नेक्स्ट ईयर अर्निंग्स पे देखें तो 20-22 टाइम पे ट्रेड कर रहा है। A solid company, reporting very solid set of numbers. Sales 10% ऊपर था, EBITDA ऑलमोस्ट डबल हो चुका है, प्रॉफिट 2.5 टाइम्स था। 20% मार्जिन की कैटेगरी में कंपनी ये आ रहा है, 20% आरओसी है इस कंपनी का। तो अगेन इट कंटिन्यूज टू आउट परफॉर्म, कंटिन्यूज टू गिव रिजल्ट्स, विच इज अ ग्रेट थिंग। सीमेंट हम बात कर रहे हैं कब से कर, सीमेंट छोटे सीमेंट कंपनीज, सागर सीमेंट से चालू हुआ था कारवा। आपने याद होगा कि हमने बात किया था कि 30-32% मार्जिन किसी सीमेंट कंपनी के आ सकते हैं। इट वाज अनबिलीवेबल। सो सीमेंट में ओरिएंट सीमेंट के नंबर अच्छे आए थे सर। एबिटा ऑलमोस्ट डबल हो चुका था, लॉस था 8 करोड़ का 35 करोड़ का हो चुका, 24% मार्जिन रिपोर्ट किए। बट ओरिएंट सीमेंट में इशू क्या है ना सर कि इसका सेल्स नहीं बढ़ा। तो जैसे सागर सीमेंट में देखा था आपने कि सेल्स भी बढ़ा था उसका, इसका सेल्स नहीं बढ़ा, तो पूरे का पूरा कॉस्ट कंट्रोल के कारण इसके नंबर्स अच्छे आए। तो आपको, अगर आप इन्वेस्टर हो, तो आपको ये सस्टेनेबिलिटी ऑफ मार्जिन के 20-22% मार्जिन रहता है कि नहीं रहता, और आई विल बी वॉचिंग वेरी क्लोजली कि सेल्स बढ़ना चाहिए। आई एम अगेन एंड अगेन स्ट्रेसिंग ऑन कि आप उन कंपनीज को देखो जिनका इस क्वार्टर में सेल्स 20% से ऊपर बढ़ रहा है, बिकॉज दोज आर द कंपनीज जिनको किसी ना किसी कारण मार्केट शेयर मिल रहा है। सूर्या रोशनी छोटा कंपनी है, 1200 करोड़ का मार्केट, 1200-1250 करोड़ का मार्केट कैप है सर। प्राइस टू बुक 1 टाइम पे ट्रेड करता है, आरओसी भी ज्यादा अच्छी नहीं है, 11-12 टाइम की आरओसी है, बट नंबर्स इस बार अच्छे थे। बाउंस बैक हुआ क्वार्टर, बट इवन प्रॉफिट 86% ऊपर था, सेल्स ऊपर थी, एबिटा 20% ऊपर था। अ स्मॉल स्टील कंपनी doing relatively well in this environment and with okay valuations. But for me, if I have to say, sir, a standout performance, it has to be Laurus, Bajaj Healthcare and Astec Life. परफेक्ट। तो ये हैं वो कंपनियां जिनके नतीजे भी अच्छे हैं और वैल्यूएशन भी ज़्यादा महंगे नहीं है। लेकिन
अच्छे नतीजे के साथ थोड़े महंगे शेयर, ये कौन से हैं जिन्होंने कल बाजार बंद होने के बाद रिजल्ट हैं, बताएं वरिंदर। सर तो उसमें एक नाम आता है ब्लू डार्ट एक्सप्रेस। नंबर्स आप किसी भी एंगल से देख लीजिए, नंबर्स आपको बहुत अच्छे दिखेंगे। ऑफ कोर्स कोविड जो हुआ उसने बहुत हेल्प किया। आपको पता है कि हाउ मच डिलीवरी इज हैपनिंग बाय अमेजन, फ्लिपकार्ट, ब्ला ब्ला ब्ला, वो हो रहा है। तो एबिटा 80% ऊपर था सर, प्रॉफिट ऑलमोस्ट डबल हो चुका है इस कंपनी का। लास्ट क्वार्टर में लॉस था उसके, बल्कि 43-40 करोड़ का लॉस किया सर। अभी वो 40 करोड़ लॉस के बाद 230 करोड़ का एबिटा प्रॉफिट किया। तो लास्ट ईयर 15% मार्जिन था, वाई एंड वाई। इस बार 26% मार्जिन है, तो क्योंकि बहुत अच्छे नंबर आए हैं। बट सर एक कैवियट है सर इसमें कि कंपनी ने लास्ट 3 क्वार्टर में लॉस किया था। 3 क्वार्टर के लॉस करने के बाद अभी उसने इतना अच्छा प्रॉफिट किया है, तो ये कोई सस्टेनेबल नंबर्स नहीं है ब्लू डार्ट से। तो आप पी से इसको कंपेयर कर ही नहीं सकते हो। अगर आप प्राइस टू बुक देखेंगे सर इसका, तो प्राइस टू बुक 15 टाइम पे ट्रेड कर रहा है। मैं एक बार चेक कर रहा था कि प्राइस अर्निंग देख रहा हूँ कि प्राइस टू बुक देख रहा हूँ, तो प्राइस टू बुक 15 टाइम पे ट्रेड कर रहा है, ऑलमोस्ट नियर 52 वीक हाई। सो भागा हुआ स्टॉक है। सस्टेनेबल नंबर्स नहीं आ रहे हैं इस कंपनी से। ये क्वार्टर बहुत अच्छा था, सो वी विल वॉच आउट फॉर हाउ इट कंपनीज डज अहेड। ठीक बात है, तो ये है आपके लिए इस वक्त रिजल्ट्स अच्छे लेकिन स्टॉक महंगे, रिजल्ट्स भी खराब और स्टॉक भी महंगे, वो भी लिस्ट जरूर होगी आपके पास। सर एमएनसी कंपनीज फिर आ गई हैं क्या करें तो आप देखिए सर, क्योंकि मेरा बार बार ये पॉइंट रहता है कि आपको कुछ कंपनीज इंडिया में जो 20% 30% ग्रोथ कर रही हैं, हम आज भी उनको 15-20 टाइम का मल्टीपल देने में हिचकिचाते हैं। बट कुछ कुछ कंपनी जो ग्रो ही नहीं कर रही है, उनको हम लोग ने आई डोंट नो 80 टाइम 70 टाइम का वैल्यूएशन दिया हुआ है। जॉनसन्स के नंबर आई नो कि मार्केट आज में आगे थे सर, पर नंबर्स कुछ भी अच्छे नहीं थे। और आज भी वो सर कंपनी 10 टाइम प्राइस टू बुक पे ट्रेड कर रहा है। आई हैव नो क्लू क्यों कर रहा है। इस बार अगर आप देखें तो टीटीएम नेट लॉस है कंपनी का। 4 क्वार्टर में अगर मिलाए तो 22 करोड़ का लॉस है। और मार्केट कैप है कुछ 6,000 करोड़। सो अनबिलीवेबल। और एक छोटा कंपनी है सर वो सेंट गोबेन। अगेन अब बहुत सारे एनालिस्ट मैंने देखा है कि जस्ट बिकॉज वो एमएनसी उस पर बात करते रहते हैं। सेल्स 30% डाउन थी, एबिटा 25% डाउन था। बट आज की डेट में भी उसका जो टीटीएम प्राइस अर्निंग है सर वो 60 टाइम्स है, 60 टाइम्स। एज ए सेड देयर आर सो मेनी एपीआई कंपनीज जो हमें ऑफ कोर्स प्यारी लगती हैं और हम बहुत सुपर बुलिश हैं। वो केवियट है हमारा। अभी आपको 30% ग्रोथ सर 15-15 टाइम में मिल रही है, बट आपको जहाँ पे ग्रोथ भी नहीं आ रहा, आपको 50-60 टाइम का मल्टीपल दे रहे हो बिकॉज वो एमएनसी है। ठीक बात है, तो ये एमएनसी के साथ तो हमेशा से ये है कि वैल्यूशंस जरूर से ज़्यादा मिलते हैं। अच्छा, ठीक ठाक से रिजल्ट्स और ठीक ठाक से वैल्यूशंस, ये कौन से हैं, और साथ ही अगर कोई कमज़ोर रिजल्ट हैं वो भी बता दें। तो सर हम लोग ना टेक्सटाइल स्पेस को बहुत ध्यान से देख रहे हैं इस बार। तो टेक्सटाइल स्पेस में आपने देखा कि सबसे अच्छे इंडो काउंट के नंबर्स आए थे और बहुत ही अच्छे केपीआर से आए थे। वेल्सपन इंडिया जो होम टेक्सटाइल में एक्चुअली लीडर है, लीडर। ऑनेस्टली आई वाज एक्सपेक्टिंग गुड सेट ऑफ नंबर्स और वेरी सॉलिड सेट ऑफ नंबर्स कमिंग फ्रॉम द कंपनी। सो नंबर्स इतने अच्छे नहीं आए हैं वाई एंड वाई, तो ओक्विश रिजल्ट्स है मेरे हिसाब से। बिकॉज एबिटा फ्लैट है, प्रॉफिट 9% नीचे है, मार्जिन 20% के वर्सेज 21% है। आप 20 टाइम पे ट्रेड करता है, 20 टाइम्स पे ट्रेड करता है। So I'll not say it's a very cheap stock, considering आपको KPR जो 20% ROC करता है आपको 10-12 टाइम पे मिलता है, तो वेल्सपन इंडिया 20 टाइम पे ट्रेड करता है, तो ओकेश नंबर्स हैं सर। वैल्यूएशन रीजनेबल है, बहुत एक्सपेंसिव नहीं है, नॉट दैट ग्रेट। और बैड सेट ऑफ नंबर, जस्ट टू मेंशन 2-3 नेम सर, हिमाद्री स्पेशलिटी सेल्स 50% नीचे, एबिटा ऑलमोस्ट उड़ी गया उसका, अरविंद, आंध्रा पेपर, गणेशा इकोस्फेयर। सो दीज आर कंपनीज जो haven't done good at all in this quarter. ये अरविंद के रिजल्ट कब अच्छे आएंगे, कुछ आइडिया है? इसके सर अरविंद अरविंद लिमिटेड, ये एक ऐसा स्टॉक है जिससे बड़ी उम्मीदें थी लोगों को, और इसने मेरे ख्याल से मिड कैप्स में सबसे ज़्यादा अगर किसी ने निराश किया है जब वो डी मर्जर और रिस्ट्रक्चरिंग करने के बाद, तो मेरे ख्याल से अरविंद ही होगा। I totally agree, sir. I think one company which has just lost the way is Arvind. बाकी अरविंद का मार्केट कैप एक टाइम पे was 5-6 thousand करोड़ सर। आज की डेट में 800-900 करोड़ का मार्केट कैप रह गया है। एंड नंबर्स बाकी आप सोचिए, दिस कंपनी यूज्ड टू डू 7-8 हज़ार करोड़ का सेल्स और 13-14% का मार्जिन करता था। नाउ इट हैज ऑलमोस्ट कम इनटू सिंगल डिजिट। सो टेक्सटाइल बिजनेस इज नॉट वेरी वेरी सिंपल सर। एंड देन दे वेंट इनटू फैशन एंड ऑल, व्हिच ऑनेस्टली डिडंट प्ले, बिकॉज यू आर फाइटिंग विद व्हाट, रिलायंस। आप रिलायंस रिटेल से झगड़ा कर रहे हो सर उस धंधे में।
So it's not an easy option. But Arvind has not done well again. I have no clue से number कब अच्छे आएंगे, but I ठीक have no बात hopes on है। Arvind. बहुत बहुत शुक्रिया जी जी। Thank you, sir. ठीक बात है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वरिंदर, ये तमाम रिजल्ट्स बहुत ही बेहतरीन तरीके से विश्लेषण करने के लिए। न सिर्फ आपको रिजल्ट देखना है, लेकिन वरिंदर जो आपको डीप इंसाइट देते हैं कि किस रिजल्ट में अच्छे हैं लेकिन साथ ही वैल्यूशन भी अच्छे हैं, वहीं पर तो मौके हैं। जहाँ रिजल्ट अच्छे लेकिन वैल्यूशन महंगे, तो फिर खरीद के आप क्या करेंगे। यहाँ जहाँ रिजल्ट ठीक है, वैल्यूशन अच्छे हैं, तो वहाँ पर आप सोच सकते हैं। तो किस खाली रिजल्ट पढ़ने से बात नहीं बनेगी, रिजल्ट के साथ वैल्यूशंस भी आपको देखना होगा। प्लस जो रिजल्ट अच्छे या ख़राब है आगे भी ऐसे ही रहने वाले हैं या एक तिमाही वाला मामला है, तो पहले की 3-4 तिमाहियों की पूरी पढ़ाई, आगे आने का आउटलुक, कौन कॉल को सुनकर, बड़ी मेहनत का काम है, आसान नहीं है, जो वरिंदर करके आपके लिए लेकर आते हैं।